हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं रेजिस्टेंस के जिस पे रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है उनके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने ये पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। तीन हमने अफेक्शन पढ़े थे कि भाई तीन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस। पहला जो हमारा होता है लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा रेजिस्टिविटी। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है बेटे, रो एल अपॉन ए होता है। आज हमें ये पढ़ना है कि अगर हमारी लेंथ चेंज हो जाए तो R पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हमारा ए चेंज हो जाए तो R पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे बोल देते हैं कि लेंथ अगर दुगनी हो गई तो R का क्या होगा, एरिया अगर दुगना हो गया तो R का क्या होगा। तो ये बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हमारे दो केसेस बनते हैं। जो हमारा केस फर्स्ट होता है उसके अंदर सीधा सीधा ये बोल दिया जाता है कि अगर L दो गुना हो गया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दो गुना हो गया, चार गुना हो गया, 10 गुना हो गया, जो भी हो गया। अगर एरिया हमारा दो गुना हो गया, आधा हो गया, 5 गुना हो गया, जितना भी हो गया, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ तो आती है हमारी केस 1 में। और केस 2 का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वो होता है कि इलोंगेशन का। किसका होता है, एलोंगेशन का। एलोंगेशन पता होगा आपको, एलोंगेशन क्या होता है। एलोंगेशन होता है खींच देना। एलोंगेशन होता है खींच देना, कि अगर हमारे पास ये कोई वायर है, मान लो ये इतनी मोटी हमारे पास वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A और इसकी लेंथ क्या है L, जिसकी लेंथ क्या है L। तो अगर हम इसकी लेंथ को दुगना कर देंगे इलोंगेशन में, अगर हम इसकी लेंथ को दुगना कर देंगे तो इसका एरिया जो है वो आधा हो जाएगा। इसका एरिया जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में बच्चों, ये इसका एरिया क्या हो गया, आधा। तो अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा A/2 और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2L। समझ आया क्या हुआ। हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, इसको ऐसे पकड़ा और खींच दिया, और खींचते ही क्या हो गया, दब गया, है ना। इसको खींचते ही क्या हो गया, ये दब गया, पिचक गया। तो इसका एरिया क्या हो गया, आधा। अगर लेंथ दुगनी करी तो ये इलोंगेशन का क्वेश्चन आता है। फिर इस पे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम केस 1 से। स्टार्ट करते हैं हम केस 1 से कि भाई केस 1 पे हमारा क्या होगा। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। केस 1, केस 1 में सीधा ये होता है कि अगर हमारा L है, अगर उस L को चेंज करके हमने क्या कर दिया 2L कर दिया, तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस बनेगा R1 वो क्या बनेगा, तो केस 1 है, ठीक है। इसमें ये मान लो जब हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ था, जब L था तो हमारा रेजिस्टेंस कितना था रो L अपॉन ए। ये हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन ए। अब ये कह रहा है कि इस लेंथ को क्या कर दिया 2L कर दिया, क्या कर दिया 2L कर दिया। तो हमारा R1 क्या होगा, तो हमारा R1 क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। देखो सीधा सीधा ये रो तो रो ही रहेगा, रो चेंज नहीं होता है। अब ये कह रहा है इसमें सिर्फ लेंथ हमारी दोगुनी करी है तो एरिया भी एरिया ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस R को हम बाहर निकाल लेंगे तो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 रो L अपॉन ए हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो रो L अपॉन ए है हमारा यहाँ पे वो क्या है बेटे, R है, क्या है बच्चा R है। तो ये R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2R। R1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2R हो गया, है ना। इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 हुआ, हमने 2 बाहर निकाल लिया। R1 जो हमारा नया रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 2R आ गया, ठीक है। मतलब कि अगर हम लेंथ को दुगनी करेंगे तो रेजिस्टेंस अगर R था तो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक और ये क्वेश्चन आ गया कि हमारा अब हमें लेंथ हमारी सेम है, अब लेंथ हमारी सेम है लेकिन एरिया जो है, जो हमारा एरिया है वो क्या हो गया 2A हो गया। अब हमारा एरिया क्या हो गया 2A हो गया। तो जो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए ये तो था ही। अब हमें पूछा R1 क्या होगा अगर एरिया जो है हमारा वो हो गया 2A, मतलब एरिया हमने दुगना कर दिया। अगर पहले हमारे पास इस क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर था तो अब हमारा इस क्रॉस सेक्शन एरिया का वो कंडक्टर हो गया है। लेंथ सेम है बेटे, लेंथ सेम है, बस एरिया अगर यहाँ पे A था तो अब क्या हो गया
2a हो गया है, ठीक है। तो हमने 2a कर दिया, लेंथ सेम है, l हमारा सेम है, रो हमारा चेंज कभी नहीं होता बच्चों, ठीक है, रो हमारा चेंज नहीं होता है। अब ध्यान से देखो, ये R1 है, 1/2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, रो L अपॉन ए। समझ में आया बच्चा क्या हुआ, हाफ बाहर आ गया, रो L अपॉन ए। रो L अपॉन ए क्या था, R था, रो L अपॉन ए क्या था, R था। तो हमारा R1 क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल्स टू R अपॉन में 2। समझ आए बच्चे क्या हुआ, R1 इज इक्वल्स टू R अपॉन में 2। ईजी है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस यहाँ पे हमारा एरिया दुगना हो गया था, हमने हाफ बाहर निकाल लिया और रो L अपॉन ए था, उसी को हमने R लिख दिया। R1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R/2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और इसका कर लेते हैं क्वेश्चन कि एरिया भी हमारा डबल कर दिया और हमारी लेंथ भी अगर मान लो डबल हो गई, अगर हमारी लेंथ भी मान लो 2L हो गई तो क्या होगा, ठीक है। अब हम फिर से वही लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन ए, यही होता है, ठीक है। अब क्या करा, एरिया भी दुगना और लेंथ भी दुगनी, तो हमारा नया R1 क्या आएगा, रो 2L अपॉन में 2A, यही आ गया, रो 2L अपॉन में 2A, 2 से 2 कट गया, R1 इज इक्वल्स टू क्या आया, रो L अपॉन ए। इसका मतलब रो L अपॉन ए क्या था, रो L अपॉन ए क्या था, R। तो R1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R। इसका कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर हमारी लेंथ भी दुगनी कर दी जाए और एरिया भी दुगना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा नया रेजिस्टेंस आएगा वो पुराने रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से, ठीक है। वो आता है एलोंगेशन, केस ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। चलो, केस ऑफ एलोंगेशन, केस ऑफ एलोंगेशन बेसिकली इसमें एलोंगेशन तब होता है जब हमारी लेंथ जो है वो दुगनी कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास ये कोई एक वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जिसकी लेंथ हमारी L है। अब हमने क्या करा, इसको दोनों तरफ से पकड़ा और खींच दिया, क्या करा, पकड़ा और खींच दिया। उसमें तो हमने सीधी सीधी लेंथ बढ़ा दी थी, दुगनी कर दी थी, इसमें हम खींच रहे हैं, हाँ इसमें हम खींच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एरिया तो इसका आधा हो गया और लेंथ इसकी दुगनी हो गई। एरिया इसका आधा हो गया और लेंथ इसकी दुगनी हो गई, क्यों, खिंच गया ना बेटा, खिंच गया, खिंचते ही क्या हुआ, एरिया आधा। तो अब यहाँ पे जो एरिया है हमारा वो क्या है, A/2। एरिया क्या है, A/2 और हमारी लेंथ जो है वो क्या है, 2L। लेंथ क्या है हमारी, 2L, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो फिर से वही करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन ए। अब L हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 2L हो गया, तो जो हमारा R1 होगा वो क्या होगा, रो L क्या हो गया, 2L, तो 2L लिख दिया, है ना। और एरिया क्या हमारा हो गया, A/2, तो क्या लिख दिया, A/2 लिख दिया। अच्छा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। ये रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, और रो L अपॉन ए हमारा क्या है, R। रो L अपॉन ए क्या है हमारा, R। तो रो L अपॉन ए की जगह हम क्या लिख देंगे, R। तो दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल्स टू 4R। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना, ठीक है, पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना। अगर हमारे पास ये है, हमने इसको खींच के लंबा कर दिया, लंबा करते हैं इसकी लेंथ तो 2 टाइम्स हो गई और एरिया इसका आधा हो गया, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 टाइम्स। कुछ नहीं किया, L की जगह 2L पुट कर दिया और A की जगह A/2, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर समझोगे बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है बच्चा। अब हमें क्या करना है, एक केस और ले लेते हैं, ठीक है। एक केस इसके अंदर हम और लेके समझ लेते हैं। अगर हम क्या करें, इसका एरिया क्या करते हैं, डबल कर दें इसका एरिया। अब इसको हमने खींचने का देख लिया, अब इसको पिचका दो, अब वायर को क्या कर दो, पिचका दो। तो अगर पहले ये एरिया था ये और लेंथ थी ये, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हमारी लेंथ यहाँ पे क्या है, L है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है और लेंथ हमारी L है। हमने क्या करा, इसको पिचका दिया, तो इसका एरिया तो हो गया दुगना,
एरिया क्या होगा दुगना और लेंथ हो गई आधी, लेंथ क्या हो गई l/2 और एरिया क्या हो गया बेटे 2a, एरिया क्या हो गया 2a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो फिर से लिखेंगे r इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब हमारी लेंथ का क्या हुआ l/2 हो गई, r1 इज इक्वल्स टू रो l/2 और एरिया हमारा डबल हो गया 2a हो गया है, एरिया हमारा क्या हो गया 2a हो गया। अब हमें बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ा। अब देखो जरा इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा ये l कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा ये 2, तो r1 इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a और ये 2 जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ से हमारा दिस इम्प्लाइज दैट r1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 रो l अपॉन a और ये रो l अपॉन a क्या होता है हमारा r होता है, तो ये हमारा r आ गया, r1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/4 r, तो हमारा रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही इजीली ये हम ऐसे कर सकते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको करना है कि अगर आप चाहो तो खुद भी कुछ नया बना लो, बोल दो कि हमने लेंथ ट्रिपल कर लिया, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, केस 1 से कर लो, है ना। तो खुद भी बना सकते हो इसके ऊपर, तो क्वेश्चंस और कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं बेटा आपके, है ना। हाँ, कोल्ड हो गया, तबीयत खराब नहीं करवानी है अपनी, बोर्ड आ रहा है 2 महीने बाद, ठीक है, तो अपनी तबीयत का खास ध्यान रखना है, बीमार नहीं पड़ जाना है, ठीक है। चलो बेटा इस क्लास में इतना ही करेंगे हम आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल शुरू करवा देंगे, ठीक है। अभी तक आपका इतना ठीक है, ये आप समझ जाओ। ये 2 केसेस होते हैं, एक केस नॉर्मल होता है, एक एलोंगेशन का होता है, और इसी को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करके लिखना है। बोर्ड में काफ़ी बार इसके चांसेस होते हैं कि आता ही आता है, ठीक है। चलो आप इसकी तैयारी करो। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आगे पढ़ेंगे। चलो थैंक यू बच्चा।